झारखंड समेत पूरे देश में इन दिनों टमाटर की जो कीमत है वो बेतहाशा बढ़ गई है। लिहाजा विपक्ष को कहीं न कहीं ये मौका मिला है देश के स्तर पर कि वो कहीं न कहीं बीजेपी को आड़े हाथे ले, केंद्र सरकार को आड़े हाथे ले। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास, जहां पर सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से टमाटर की दामों में जो वृद्धि हुई है, जो बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, उसका विरोध किया जा रहा है। और तमाम जो लोग हैं, आप देखेंगे कि टमाटर के साथ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो आरजेडी के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से टमाटर का जो माला है जो वो पहने हुए हैं, और तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये आरजेडी का विरोध प्रदर्शन है। और ये बताने और ये जताने की कोशिश है कि किस तरह से जो टमाटर की कीमत बढ़ी है उससे आम लोगों को, और तमाम आमों खासों तमाम लोगों को इससे परेशानी हुई है। क्या हो गया? टमाटर लेके बैठे हैं, राजनीति करने वाले लोग सब्जी बेचने लगेंगे। या ये हम लोग गरीब आदमी रोटी में भी चटनी बना के खाते थे, दाल भात में भी चटनी। अब ये हम लोग का बस की बाहर नहीं है। अभी ये अंडानी अंबानी ही खा सकते हैं, हम लोग का बस की बात नहीं है। ये मोदी जी अगर 24 में रह गए तो सुनिएगा कि 2000 रुपये किलो देखने के लिए हम लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी हम लोग का पुराना दिन लौटा दो, अच्छे दिन का मत दिखलाओ। अब अगरबत्ती और ये सब क्या बताने की कोशिश? अब पूजा करने के लायक रह गया, हम लोग पूजा कर सकते हैं, इसका आरती उतार रहे हैं, क्योंकि हम लोग को खाने को नसीब होगा नहीं। जी जी, ये क्या संदेश देने की कोशिश है इसके माध्यम? देखिए, ये विकास का अर्थी है। विकास 2014 से पहले आने वाला था। मोदी जी कहते थे विकास लेके आए गए, बहुत वो हो गई महंगाई, या विकास लेके आए गए, वो अर्थी है। जनता को बताने का संदेश है, और बीजेपी को कि विकास आने से पहले उसका अर्थी उठ चुका है 9 सालों में। तो आपने देखा ये सांकेतिक तौर पर अर्थी को यहाँ पर बनाकर रखा गया है, और ये कहीं कहीं बताने की कोशिश है कि किस तरह से केंद्र सरकार जो है आम लोगों के साथ कहीं न कहीं ये महंगाई की बोझ उस पर डाल रही है। दादा, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि सड़क पर उतरना पड़ा, ये सब्जी की माला पहननी पड़ रही? देखिए, हम आज सड़क पे उतरे हैं और हमारा एक क्वेश्चन है मोदी जी से कि आप आए और बताएं कि 2014 से पहले सब कुछ महंगा था या कि आज महंगा है। 2014 से पहले टमाटर की क्या स्थिति थी, 2014 से पहले पेट्रोल की क्या स्थिति थी, 2014 से पहले अदरक की क्या स्थिति थी, हर चीज 2014 से पहले दाल की क्या स्थिति थी, जो हमारे गरीब यूज करते हैं उन सब की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आप क्योंकि आप बोले थे, आप बताए थे कि 2014 से पहले आपने बोला था कि अभी बहुत महंगाई है, देश की जनता परेशान है। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या पहले आप महंगाई डाइन थी तो आज आपकी भौजाई कैसे हो गई, आज आपकी सड़वाइन कैसे हो गई? आप इन्हीं जवाब के लिए आज हम सड़क पे बैठे हैं और लोग को बता रहे हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार को जो आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर और देश की गद्दी पर बैठा हुआ है और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है। 2024 में इसको उखाड़ फेंकना है और ऐसे सामाजिक न्याय की सरकार को लाना है जो देश की एक एक व्यक्ति, एक एक गरीब, एक एक आदमी तक जाए और एक एक लोगों को समझे, उस सरकार को लाना है। ये देश जो है प्याज के आंसू कई बार रो चुका है। लहसुन, मिर्चा, अदरक, टमाटर सबके आंसू रोना है। अब भारत में कोई चीज खाद्य सामग्री ऐसा रह गया है, आप ही बताइए, जो खाने पीने के लायक हो। पहले ही कई बार ऐसा होता है कि मौसम की मार पड़ती है, उत्पादन कम होता है, महंगाई बढ़ती है। क्या की मौसम की मार? खाद्य सामग्री पे कैसे पे कंट्रोल है मोदी जी का? ना पेट्रोल पे है, ना डीजल पे है, ना गैस पे है, ना खाद्य सामग्री पे। तो बैठे काहे के लिए? गद्दी छोड़े अब। तब मौसम में क्या 4 महीना हमारा गरीब भूखा रहेगा क्या? मोदी जी गद्दी छोड़े और राजद के लोग सत्ता में बैठे हैं। जो बैठना वो तो तय करेगी जनता, वो जनता तय करेगी, लेकिन मोदी जी इस लायक नहीं है। और इस मैडम को ढूंढ के लाइए। स्मृति जी की तस्वीर क्यों लापता है ये मैडम? महिलाओं का बलात्कार होता है तब नहीं मिलती,
सिलेंडर का दाम बढ़ गया, ये मैडम पता नहीं चलती है। ये मैडम को ढूंढ के लाइए, ये मैडम कहाँ गई? कमलेश जी है, कमलेश जी क्या लग रहा है ये जो विरोध प्रदर्शन, इससे कुछ असर पड़ेगा? कैसे न असर पड़ेगा? 2024 में इनकी विदाई तय है और लगभग इनकी विदाई तय होना शुरू हो गया है। आज देख रहे हैं टमाटर 140 रुपये केजी, आदि 300 रुपये केजी, धनिया, क्या महंगाई कहाँ पर चरम पर चल गया है। जो किचन में रहता था आधा किलो 1 किलो, वहाँ 2 पीस 1 पीस दिख रहा है। गरीब सब वाकई में क्या है जी, स्थिति तो पूरा बन गई है। लास्ट तो मीडियम लोग कभी मर रहे हैं, गरीब तो मर ही रहे हैं। जो मीडियम लोग चल रहे थे वो नहीं चल पा रहे हैं। दूसरी बात है, मोदी जी को अमेरिका दिख रहा है, विदेश दिख रहा है। राज्य में जो भुखमरी मर रहे हैं, रेजा कुली का काम नहीं मिल रहा, बालू बंद है, ईटा बंद, सारे लोग गरीब तबके के लोग को न मिर्ची न टमाटर न गैस है। आदमी खाएगा क्या? चोरी करेगा, डकैती नहीं। वो राज के लिए नहीं सोच रहे हैं ना, केंद्रीय में बैठ के भी उनका ताकत है, इन गरीबों के हक में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दादा अब तो ये फ्रेंच बिन की भी तस्वीर लेकर बैठी सी, कीमत बढ़ गई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे ये महंगाई के सवाल पे आज हम लोग धरना कर रहे हैं और ये धरना हम यहाँ की जनता को आह्वान कर रहे हैं कि हमारे देश की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से महंगाई को अपना भौजाई बनाया है, हम इसका बात को विरोध करते हैं, इस बात से विरोध करते हैं कि आप महंगाई को कम करें। जिस तरह से गरीबों को जो आटा, चावल, दाल और टमाटर ऐसे चीज महंगा हुआ है, इसके विरोध में हम लोग विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। किस तरह से तमाम जो राजद के नेता हैं उनसे के साथ बातचीत हुई और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो केंद्र की सरकार है वो कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिस तरह से महंगाई बढ़ी है। आप चाची आप बताइए, आप तो लहसुन लेके बैठे हुए हैं, कितना मुश्किल हो रहा है किचन को संभालना? हाँ, संभालना तो बहुत, इतना महंगा है, सब सामान हो गया, गरीब कैसे जिएगा? हाँ? मतलब ये थी 1200 रुपया गैस हो गया। हाँ? कैसे गरीब के माने जियल तो मुश्किल बाटे में। हाँ? कुछ तो माने घटावे के चाहिए। हाँ? आदि हो गई 500 रुपये किलो, लहसुन हो गई 300 रुपये किलो। खाना पीना बन रहा कैसे हो रहा? कैसे गरीबी से काटा था आमदी। दाल हो गया 150 रुपये किलो, का कोई खाएगा? कितना नमक रोटी, आटा हो गई 40 रुपये, टमाटर हो गई 150 रुपये, का खाई हम? कौन कीमत बढ़ा रहा? आखिर कौन जिम्मेदार है? कौन कीमत कौन बढ़ा रहा है? रेट कौन बढ़ा दे रहा है? अब सरकारें नहीं बढ़ाता है जी, हम रौरा थोड़ा बढ़ावता नहीं है, हम रौरा तो नहीं बढ़ाते हैं। सरकार से क्या कहना चाहिएगा? सहायता करिए, गैस के दाम उतारिए, कुछ कम कीजिए। हाँ, तब काम आप तो आरजेडी के लोग नहीं लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वाकई महंगाई बढ़ी है, मीडियम जो क्लास है, मध्यम वर्ग, उसको चलना मुश्किल हुआ है। देखिए, महंगाई एक मूलभूत हम लोगों के लिए अगर कहा जाना तो सबसे बड़ी आफत बनी हुई है। बट अगर इसका रेशियो और ग्राफ देखा जाए, अनदर जो पिछली सरकारें थी या जो व्यवस्थाएं थी, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है जितनी कि पिछली सरकारों में बढ़ी है। ठीक है, आज आप राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहते हैं, तथ्यों पर बात करना? जी, क्योंकि देखिए, एक हम मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। आप किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते? हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं करते, हम खुद ही जो है यहाँ के हैं नहीं। मैं जो है यूपी का हूँ और यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ और मेरी तनख्वाह जो है 20,000 रुपये महीने है। लेकिन समस्या आज के समय में महंगाई नहीं है, समस्या आज के समय में राज्य सरकारों द्वारा फैलाया जा रहा अफवाह और जो गुमराह करने की अन्य पार्टियों की व्यवस्थाएं हैं ना, वो। ठीक है, क्या आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं है समानांतर अनुपात? अकॉर्डिंग टू अनदर पार्टीज के गवर्नमेंट के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी है जितना कि हाय तौबा हो रहा है। ठीक है, आप ये मानते हैं कि 100 रुपये के ऊपर टमाटर चला जाना बहुत बड़ी बात नहीं? देखिए, बरसात का समय है, ये हम लोग भी जानते हैं। खेती किसानी के लिए बरसात में सब्जियां जो हैं गल जाती हैं और उतने फसल हो नहीं पाते हैं, तो सब्जियां बरसात में हर सरकार में महंगी हो जाती आप इस महंगाई को फेस कर रहे हैं मगर आपको तकलीफ नहीं हो? देखिए, महंगाई को फेस कर रहे हैं और हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार शुरू से ही पीसता रहा है,
ठीक है। एक कहावत है कि अगर गेहूं पीसेगा तो कहीं ना कहीं खून भी पीसेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम भी जो है पीसे जा रहे हैं, लेकिन समस्या आज के समय आप ये बोल रहे हैं कि इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। मतलब अगर टमाटर की कीमत 100 रुपए 150 रुपए चला जाता है तो इस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, इसको कम करने की कोशिश नहीं हो रही। एक चीज मैं आपको बता दूं भाई साहब, राजनीतिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक स्टंट किया जा रहा है। आज के समय में राजनीतिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये स्टंट है और कुछ नहीं है। आप तो आरजेडी से ताल्लुक रखते, ये कह रहे हैं कि महंगाई कोई बड़ी समस्या नहीं है, हर सरकार में सकता नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए तो है। आम जनता त्रस्त है, हो सकता है इनको अच्छा लग रहा है, महंगाई आज भौजाई हो गई है, इनको भौजाई लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते। हम लोग के तो 160 रुपये टमाटर महंगा लग रहा है, खरीदने वाला है। क्या महंगाई भौजाई हो गई सो कह रहे हैं? देखिए, महंगाई भौजाई हो गई या जो कुछ भी हो रहा है, आपके पास में जो ये स्टंटबाजी चल रहा है, जो लैंग्वेज यूज हो रहा है, ये राजनीतिक दूर करने के लिए एक स्टंटबाजी है, ठीक है। आप क्या मानते हैं? पहले आज 60 साल से राजनीतिक पार्टी नहीं था, 60 साल से राजनीतिक पार्टी नहीं था, आज ही राजनीतिक 2014 के बाद आए हैं। इतना महंगाई 500 का कितना, अगर 60 साल में 500 सिलेंडर हुआ, आज 9 साल में 1200 हो गया। अगर आप देखिएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सीधे सीधा स्टेटमेंट था राहुल गांधी के इसी प्रश्न के ऊपर में कि 1200 हो गया, 1600 हो गया, ये महंगाई है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधे सीधा जो उसमें रिपोर्ट दिया उसमें ये था कि उस समय के तेल और जो कच्चे ईंधन खरीदे जाते थे और आज का जो खरीदा जा रहा है, उन दोनों के जो रेट ऑफ डिफरेंट है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो महंगा रेट फ्लक्चुएट हुआ है। ये देखिए, ये तो मध्यम वर्ग के हैं, ये किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक नहीं रखते। ये कह रहे हैं केवल राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है और जो महंगाई बढ़ी है पहले की सरकारों में भी बढ़ी है। वही तो कैसे बोल सकते हैं आप, क्या बोले। महंगाई पहले जो सरकार 60 साल में बढ़ाए हैं उसके 9 साल में चौगुना हो गया, 4 गुना या 3 गुना बोल सकते हैं। तो इनको नहीं लग रहा, आम जनता को लग रहा। आम जनता त्रस्त है, महंगाई से परेशान है, घर में सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं, इनको सस्ता लग रहा। हो सकता है इनको कहीं से आ रहा होगा। क्या लग रहा है? ये स्टंटबाजी है, ये स्टंटबाजी है। दैट इज टोटली ऑफ द स्टंटबाजी। ये स्टंटबाजी है, ये आप लोग नौटंकी कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार को अपनी रोजी रोटी रोजगार के लिए बात करना एक हमको लगता है कि जेन्युइन चीज है। अकॉर्डिंग टू द महंगाई, ठीक है, शिक्षा और व्यवस्था पे बात करना एक जेन्युइन टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू द महंगाई, विकास के ऊपर बात करना एक जेन्युइन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द महंगाई। विकास पर क्यों नहीं बात करते आप लोग, सिर्फ महंगाई पर बात करते हैं? विकास हो रहा, विकास कहाँ हो रहा, क्या विकास हो रहा, कितना यूनिवर्सिटी बन गया, कितना कॉलेज बन गया, क्या विकास हो रहा है आप ही बताइए। विकास कितना को नौकरी मिला। आज झारखंड बिहार से विभाजित होने के बाद, बिकॉज ये सवाल जो करके 9 साल में मोदी जी कितना को नौकरी दिए, हर एक साल 2 करोड़। इम्पोर्टेंट विषय है, नौकरी इम्पोर्टेंट। आई एम द बीटेक कैंडिडेट और मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताते हुए मैं आपको ये बता दूं कि मैं मैकेनिकल ब्रांच से MNIT से बीटेक किया। आज मैं एक सर्वाइवल लाइफ जी रहा हूँ। यहाँ पे 20,000 की मेरी सैलरी है। उसका रीज़न है कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अस्वस्थ रहता है, मैंने कहीं बाहर का जॉब नहीं अफोर्ड किया और मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। क्वालिफिकेशन मेरे पास है। पढ़े लिखे रहिएगा, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, ये बता पढ़ लिख के बेरोजगार है, डिग्री लिखा नहीं है, सब मूर्ख है। कै को नौकरी मिला 2 करोड़ पर डे साल, क्या कर रहा है? पकौड़ा तलना बेरोजगार है। रिक्शा चला, पढ़ा लिखा लोग अक्सर हम पूछे बोरा रिक्शा चला रहे हैं हम। इधर भीड़ बढ़ते जा रही है, आप अकेले पड़ गए। अब आप एक चीज़ बताइए कि 20,000 की तनख्वाह मेरी, एक बीटेक कैंडिडेट, अगर मैं इस हिसाब से सोचूं तो मुझे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर इंजीनियर या बाकी डिपार्टमेंट में जाके एज ए सीनियर पोस्ट पे होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है यहाँ पे आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिटी, आपकी एलिजिबिलिटी और आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। भाई आप लोग योग्य रहिएगा तो नौकरी मिलेगी, साफ है। नहीं, जैसे इनको मिल गया तो ऐसा नहीं कि पूरा भारत का सब हर आदमी पढ़े लिखे का नौकरी मिल गया, इनको मिल गया तो सबका नहीं ना मिला। मोदी जी जो वादा किए, एक बात बताओ, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या दिए, इस पर सवाल होना चाहिए ना।
महंगाई वाला जो वादा है वो अभी पूरा नहीं हुआ है दादा। बेशक देखिए 2 करोड़ की नौकरी देना उनका एक चुनावी जुमला था। इस चीज को ये मानते हैं ये चुनावी जुमला था। जुमला तो हो गया, मान गए, हो गया। फिर महंगाई भी जुमला है, हो गया महंगाई भी जुमला, ये भी बोले कि महंगाई भी जो वादा था वो जुमला ही है। और देखिए अगर 2 करोड़ नौकरी या 4 करोड़ नौकरी जो जुमलेबाजी है वो कोई भी सरकार नहीं पूरी कर सकती। इवन कांग्रेस कोई सरकार पूरी नहीं कर सकती है। सरकार है क्यों नहीं पूरी कर सकते हैं? हम वादा करेंगे तो क्यों नहीं पूरा करेंगे? जनता के लिए है ना सरकार। सरकार किस लिए है? अपना लिए नहीं ना है, जनता के लिए है। तो जनता के लिए है। बात सही है, हम भी जनता है, हमने वोट दिया, हमने जिताया और हम भेजे। लेकिन आप एक पत्रकार हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सरकारें हैं वो विभागों में जिस हिसाब से रिक्तियां होती हैं और उसी के हिसाब से नियुक्तियां होती हैं। अब आज के समय में प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। मैं खुद ही प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, आप भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अब एक मिनट, अब एक देखिए ये मध्यम वर्ग क्लास से आते हैं, ये कहते हैं महंगाई सब सरकार में बढ़ी है, सरकार में बढ़ी है, आप लोग सिर्फ राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। एक सवाल का जवाब दें। देखिए जो आज हम लोग को जो नारा दिया जा रहा है कि ये देश युवाओं का भारत है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बेरोजगारों का देश है। ये जब से केंद्र सरकार, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कि हर जगह पे आप प्राइवेटाइजेशन करके आप जो पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में ये जनता को भुगतना पड़ेगा। एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रभाशंकर तिवारी। यूपी के कहाँ रहने वाले? यूपी में हम जो है मिर्जापुर के रहने वाले हैं। तो आपने सुना एक जो ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन पॉलिटिकल हैं और जो लोग हैं राजद के लोग हैं, इन दोनों की बात हमने सुनाई और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो आम लोग हैं वो महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं, जो विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं वो महंगाई के बारे में सुनते हैं। अल्टीमेटली जो फैसला है जो डिसीजन है वो आम जनता को करना है। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ 22 के लिए शाहनवाज।